में बुद्ध धर्म अपनी प्रखरता में था। नालंदा जीवंत विश्वविद्यालय था। बहुत संभावना है कि जीसस नालंदा में आकर रहे। उन्होंने यहां के परम सत्य पहचाने, समझे, सीखे। यही तो अड़चन हो गई। इसलिए तो वो कुछ ऐसी बातें कहने लगे जो यहूदियों को बिल्कुल न जची, क्योंकि यहूदी शास्त्रों से उनका मेल नहीं था। जीसस कुछ ऐसी बातें ले आए जो विदेशी थीं यहूदी विचार चिंतन धारा के संदर्भ में। यहूदियों को बात जची नहीं। यहूदी एक ढंग से सोचते थे। अगर जीसस ने उसी ढंग की ही बात कही होती, उसी सिलसिले में कही होती, तो यहूदियों ने उन्हें एक पैगंबर माना होता। उनको सूली देनी पड़ी, क्योंकि वो कुछ ऐसी बातें ले आए जो यहूदी कानों के लिए बिल्कुल अपरिचित थी। खास संदेश जो लेके आए थे जीसस, वो था संदेश बुद्ध के ध्यान का, जागो। इसलिए जीसस बार बार, हजार बार दोहराते हैं बाइबल में, अवेक, बिवेयर, वेकअप, जागो, उठो, होश संभालो, सावधान हो जाओ, चेतो। मगर ये बातें इस देश में तो समझ में आ सकती थी, क्योंकि बुद्ध के पहले और हजारों बुद्धों की परंपरा इस देश में। बुद्ध कुछ नए नहीं। बुद्ध एक बड़ी लंबी धारा के हिस्से, एक श्रृंखला के हिस्से, एक कड़ी। उनके पहले और बहुत बुद्ध हुए। यह भाषा यहां परिचित थी। यही भाषा जाके यहूदियों के बीच बिल्कुल अपरिचित हो गई। तुम चकित हो गई ये जान के कि जॉन द बैप्टिस्ट, जिसने जीसस को दीक्षा दी थी, जिसके शिष्य थे जीसस, वो जेल खाने में पड़ा था। और जब जीसस की शिक्षाएं शुरू हुई और जेल खाने तक जॉन द बैप्टिस्ट को खबरें पहुंची, तो उसे भी संदेह हुआ कि यह आदमी क्या बातें कर रहा है, किस तरह की बातें कर रहा है। उसने एक पत्र लिख के भेजा जीसस के पास कि मैं ये फिर से पूछना चाहता हूं कि तुम वही हो जिसके लिए हम यहूदी सदियों से प्रतीक्षा कर रहे थे, या तुम कोई और हो? क्या हमें फिर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी उस मसीहा की? ये क्यों पत्र जॉन द बैप्टिस्ट ने लिखा होगा जीसस को? इसलिए लिखा कि उसको भी समझ में नहीं पड़ा कि आदमी कह क्या रहा है, ये कहां की बातें ले आया है, ये कुछ बेबूझ पहेलियां ले आया है। जीसस इस देश से संदेश लेके गए, स्वभावतः एक नई जाति में जिसने ये संदेश कभी नहीं सुना।